हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत से 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसमें मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी और ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का यह सैनिक था। और इनके साथ क्या क्या घटना हुआ, उसके बाद क्रांति कहाँ कहाँ फैली, किस जगह से कौन नेतृत्व किए, ये सभी को जानकारी हम आज आपको रखने वाले हैं। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है दोस्तों, सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले समझिए दोस्तों कि क्रांति क्या होता है। क्रांति वो होता है, क्रांति जब होगा तो कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा, उसको हम क्रांति कहते हैं। क्रांति आजादी के बाद अभी तक हमारे देश में हुआ है। क्रांति हुआ देश आजादी के लिए, तो देश आजाद हुआ। तो क्रांति जब होती है तो कुछ न कुछ नया देखने को लिए मिलता है। आंदोलन क्या होता है दोस्तों? छोटे मोटे मांगों के लिए लोग क्या करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, छोटा मोटा आंदोलन करते हैं। तो छोटा मोटा जो मांग के लिए जो आंदोलन वो करते हैं, मांग के लिए वो आंदोलन हो गया। और यही चीज जब विशेष रूप में चल जाता है, विद्रोह हो जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। जैसे रेलवे का एग्जाम कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, तो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र लोग, ट्विटर हैंडल हो रहा था, मीडिया वालों में यह बात को फैलाया गया था। तो ये सब क्या था? ये सब आंदोलन था, छोटा मोटा आंदोलन था, ठीक है। लेकिन जब यही क्रांति होता है तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये चीज हमको जानकारी देना। तो शुरुआत करते हैं मजेदार रूप से। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? सबसे पहले 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को दोस्तों मंगल पांडे को चर्बी भरे कारतूस होता था। आपको पता होगा कि बैरकपुर छावनी बंगाल में आता था। और ये मंगल पांडे जो था वो क्या भी बटालियन के सैनिक थे। तो याद रखिएगा, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का यह सैनिक था। हम इसको BNI भी बोल सकते हैं। 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये सैनिक थे। इन्होंने एक दो बार इसी चीज को देखा उस छावनी में, वो दंग रह गए। वो क्या दंग रह गए? तो अंग्रेज क्या करता था, गाय और सुअर की चर्बी को कारतूस में भर दिया जाता था। अब काहे भर दिया जाता था? इसलिए भरा जाता था दोस्तों कि हिंदू का धर्म नष्ट हो जाए, और उसमें मुस्लिम सैनिक भी थे, मुस्लिम का भी धर्म नष्ट हो जाए। ये सुअर और चर्बी का, जो सुअर और गाय की चर्बी का, उसमें क्या डाला जाता था? कारतूस में डाल दिया जाता था चर्बी को, और उसको कहा जाता था दांत से खींचने के लिए। दांत से खींचा जाता था। तो दांत से खींचने पर क्या होगा? वो तो लगेगा। तो मंगल पांडे ने सोचा, क्या सोचा दोस्तों? उन्होंने देखा था इस चीज को, और यह बात पूरे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जितने भी सैनिक थे 34वीं बटालियन में, सभी को धीरे धीरे मालूम चल गई। मंगल पांडे को सबसे पहले बुलाया गया और कहा गया इनको, कारतूस जो था उसमें गाय की चर्बी भरा हुआ था। और गाय, आपको पता होगा दोस्तों, गाय हमारी माता है। वैदिक काल से में आप पढ़िएगा तो उसमें गाय में अगर गाय माता, अगर माता के लिए अगर कुछ करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, महापाप माना जाता था वैदिक काल में। तो दोस्तों, इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो मंगल पांडे ने समझा कि भाई गाय हमारी माता है,
और चर्बी को डाल दिया जाता था कारतूस में और उसको कहा जाता था दांत से खींचने के लिए। उनको कहा गया आप दांत से खींचिए, तो खींचने से मना कर दिया। खींचने से क्या किया? मना कर दिया कि ऐसी गलती हमसे नहीं होगा। तो ऐसी गलती नहीं होगा जिसके कारण, अब देखिए दोस्तों, अंग्रेज कैसा था? अंग्रेज कैसा था? मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेता है। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेता है। ये बात 29 मार्च 1857 को हुआ था मंगल पांडे के साथ। मंगल पांडे ने सोच लिया कि ऐसा करने से गाय हमारी माता है और हम सभी हिंदू धर्म में वासी लोग, सभी हिंदूवासी लोग, हम लोग गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजनीय मानते हैं। इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि मंगल पांडे 34वीं बीएन नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। अब ये चीज को जान लिया था, मना कर दिया कि भाई हम नहीं खींच सकते हैं दांतों से। अब क्या हुआ? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? तो 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों? मंगल पांडे। और जब मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको बेरहमी रूप से उनके ऊपर अत्याचार किया गया अंग्रेज के द्वारा। अत्याचार जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अत्याचार हुआ और उनको फांसी दे दी गई। उनको फांसी दे दी गई दोस्तों, फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। फांसी दे दी। अब अंग्रेज ने कितना बड़ा अन्याय किया दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? पूरे सैनिक छावनी में ज्वालामुखी आ गया। ज्वालामुखी फट गया समझिए। सभी आंदोलन करने के लिए उत्सुक हो गए कि मैं आंदोलन करूंगा, अब क्रांति होगी। अब आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन शुरू होगा और क्रांति होगा, नए बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों 1857 की क्रांति में दबाने का भी प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन दबाने का प्रयास हर समय किया गया दोस्तों। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद पूरा सैनिक छावनी ज्वालामुखी आ गया। उसमें एक दूसरे से जितने भी सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे, जितने भी, सभी लोगों ने मूड बना लिया कि अब क्या होगा? क्रांति होगा। अब क्या होगा दोस्तों? क्रांति होगा, क्रांति होगा, क्रांति होगा। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 10 मई का इंतजार था वो समय। 10 मई 1857। 10 मई 1857। 10 मई 1857 कहां से ये शुरू हुआ? तो मेरठ। 10 मई 1857 को यह क्रांति भड़क उठा और 20वीं जो सैनिक छावनी था, 20वीं, उसमें जितने सैनिक थे 20 BNI जो नेटिव इन्फेंट्री 20 के जो सैनिक थे, वे सभी लोग पैदल टुकड़ी लेकर चल पड़े और क्रांति की शुरुआत कर दी दोस्तों। तो कहा जाता है कि क्रांति कब हुआ था यह? तो 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ। 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई। कहां से? तो मेरठ से। कहां से दोस्तों? मेरठ से शुरुआत हुआ। सभी लोग जो 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे पैदल चल दिए और आंदोलन शुरू हुआ और एक क्रांति के रूप में पूरे भारत के अनेक जगह में, दिल्ली हो,
चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, चारों तरफ दिशाओं में सभी लोगों ने, चाहे वो झांसी हो, सभी लोगों, सभी चारों तरफ से सभी लोगों ने नेतृत्व किया। जो भारतीय लोग थे उन्होंने नेतृत्व किया, और जो अंग्रेज था उसको दबाने का प्रयास करता था, उसको दबाने का प्रयास करता था। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों जरूर शेयर करें, वीडियो को पूरा देखिए। मेरे वीडियो पर जो भी व्यक्ति अभी देख रहे हैं, सभी व्यक्ति से मेरा अनुरोध है आप लाइक कीजिएगा, तो मेरा मन और पढ़ाने के लिए व्याकुल रहेगा, और मैं जोश और जुनून के साथ और पढ़ाऊंगा। दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए। दोस्तों वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। बहुत ही मजेदार रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार रूप में। आपको दोस्तों पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। प्रतीक चिन्ह, तो दोस्तों याद रखना है, प्रतीक चिन्ह था क्या था दोस्तों, कमल और रोटी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यूं ही याद हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। आप यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जिस समय क्रांति हो रहा था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिए 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए दोस्तों 1857 में ये थे। अब क्या हुआ, एक साल बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 1858, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद हटाकर, गवर्नर जनरल का पद हटाकर क्या रखा गया दोस्तों, तो याद रखिए वायसराय रखा गया। क्या रखा गया, वायसराय रखा गया। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वायसराय, तो याद रखना है आपको लॉर्ड कैनिंग। क्या याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे मजेदार रूप से आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टॉर्म थे। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड पाल्मस्टॉर्म थे। तो यहां तक आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने इसका प्रतीक चिन्ह बताया, रोटी और कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कि 18 किस शासन
अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो आपको यूं ही याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। तो उस समय से वायसराय कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, वायसराय कहा जाता था। अब है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया। तो दोस्तों ये बात भी जान लीजिए, अभी बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है, अभी बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है। दोस्तों आपको पता होगा बिहार से भी नेतृत्व करता थे, पटना से पीर अली थे, और बिहार का एक जिला था दोस्तों, जगदीशपुर एक गांव था ना दोस्तों। वहां से बाबू, जिनको कहा जाता था कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। दोस्तों जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने 1857 की क्रांति में बेहतरीन रूप से काम किया था। उनकी उम्र 80 वर्ष थी, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, आपको दिल से पढ़ा रहा हूं। ये चीज, हर एक चीज पढ़ना है। 1857 की क्रांति, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बाबू कुंवर सिंह बेचारे 80 वर्ष के थे, फिर भी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। और जब उनका पीछा कर रहा था अंग्रेज, तो दोस्तों आपको पता होगा जब उनका पीछा कर रहा था तो उन्होंने गंगा नदी को जैसे ही पार कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियों की बौछार हो रहा था, गोलियों की बौछार हो रहा था, और उनका दाहिना हाथ गोलियों से छल्ली हो गया था, गोलियों से छल्ली हो गया था। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों पता है आप लोगों को? जी हाँ पता हो। उन्होंने अपना दाहिना हाथ काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया था। तो ये बात भी कहा जाता है वीर कुंवर सिंह के लिए, एक पंक्ति में 80 वर्ष की हड्डी में, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मरना था। तो दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने इस क्रांति में अपना सारा ऊर्जा, शक्ति और लगा दिया, और एक हाथ को काट के उन्होंने गंगा मैया को चढ़ा दिया, क्योंकि पूरा हाथ गोलियों से छल्ली कर दिया। वही कुंवर सिंह जो हमारे बिहार के जगदीशपुर से थे। तो हमारा बिहार ऐसा नहीं है। मुझे बिहारी होने पर गर्व है, बिहारी होने पर गर्व है। बिहार से ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, सारण जिला से। तो बिहार होने पर, बिहारी होने पर, बिहार का बच्चा क्रांति जब होगा ना तो कोई ना कोई जरूर आएगा, बिहार का बच्चा आगे बढ़ के। बिहारी होने पर करना है, और बिहार का बच्चा मेहनती होते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मेहनत करिए, और आप जी जान के मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। मैं आपको रंग बिरंग का वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बेहतरीन अंदाज में हम आप लोगों के बीच आएंगे, प्रतिदिन आएंगे। और कुछ दिनों के बाद मेरा लाइव क्लास भी चालू होगा दोस्तों, लाइव से पढ़ाऊंगा। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, लाइव आऊँगा, जरूर आऊँगा,
समय का इंतजार करें दोस्तों। समय बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब समय आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। समय आपका खराब चल रहा है तो समझिए आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन समय खराब क्यों होता है? मनुष्य ये सोच लेगा दोस्तों कि मेरा समय खराब है। समय खराब नहीं होता, हम खराब होते हैं। हम जिस काम के लिए चलते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए कहेगा ये संसाधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है। लेकिन जो भी संसाधन है मेरे पास उतना ही में हमको चलना है। दोस्तों आप लोगों का प्यार दुआ मिलता रहेगा ना हमें, तो मुझे भी संसाधन की कमी नहीं रहेगा। मैं आपके लिए जो आया हूँ, एक गरीब लड़का आप लोग के सामने आया हूँ सेवा करने के लिए। मुझे YouTube चैनल पर बहुत दिन से शौक था कि हम YouTube चैनल पर मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान सभी लोगों को दें। आप लोग हमें सपोर्ट करें, आशा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुंवर सिंह के बारे में हम समझा दिए आपको। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। और आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, को ये भी पता होगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिनको महक परी कहा जाता था, वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल को बेगम बना दिया था। दोस्तों याद रखिए, बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व किए थे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो लखनऊ से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसे महक परी, उनको महक परी बचपन का नाम था महक परी। और वाजिद अली शाह ने उसको नवाब बेगम की उपाधि दिया था। उसी समय से बेगम हजरत महल उसको कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है। जी हाँ, आपको और पता होगा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और विद्रोह को दबाने का प्रयास झांसी से हिरोज के द्वारा करवाया जा रहा था। और हिरोज के सामने रानी लक्ष्मीबाई बड़े जोश और जुनून के साथ लड़ती थी। और उन्होंने हिरोज के द्वारा कहा गया था दोस्तों कि पूरे भारत में 1857 की क्रांति में ये एक मर्दाना है, महिला नहीं है, एक मर्दाना महिला है जो अकेले दम पे लड़ रही है। और वास्तव में दोस्तों, और वास्तव में कहा जाए तो प्रत्येक घर में रानी लक्ष्मीबाई जैसे लड़की का जन्म हो। प्रत्येक घर में रानी लक्ष्मीबाई जन्म ले बनने का प्रयास करें। क्योंकि जब संकट आता है तो उस संकट को झेलने के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी, एक औरत भी, लड़की भी रानी लक्ष्मीबाई बने और उसका मुकाबला करें, डट कर मुकाबला करें दोस्तों, डट कर मुकाबला करें रानी लक्ष्मीबाई की तरह। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम बिंदुला था। घोड़ा का नाम बिंदुला था दोस्तों। तो घोड़ा का नाम बिंदुला था, हालांकि घोड़ा भी मर गया था। और उनका घोड़ा जो था ना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन था। आपको ये भी बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके घोड़ा का नाम बिंदुला था। झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया। और इनका बचपन का नाम कोई मनु ही का था, लेकिन आपको याद रखना है मरनिका, इनका नाम था मरनिका। मरनिका इनके बचपन का नाम। मनु भी लोग प्यार से कहते थे, प्यार से कहते थे मनु, लेकिन इनका नाम था मरनिका, मरनिका नाम था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर हम फिर से बताएंगे दोस्तों, और अभी पढ़ना है मजेदार रूप से। तो इतना जो हम बताए आपको याद हो गया होगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे।
नाना साहब और टोपे, तात्या टोपे, याद रखिएगा। कहां से दोस्तों? तो कानपुर से। कानपुर से किसने नेतृत्व किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब प्लस तात्या टोपे, ठीक है दोस्तों। और नाना साहब को धुरंतु पंत भी कहा जाता था। नाना साहब को क्या कहा जाता था? धुरंतु पंत, ठीक है दोस्तों, धुरंतु पंत भी कहा जाता था। और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। तो आइए मजेदार रूप में देखते हैं। चलिए दोस्तों, दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया, लेकिन इसको दबाने का प्रयास किया हडसन के द्वारा। निकलसन और हडसन के द्वारा दिल्ली में जो हुआ था नेतृत्व हो रहा था, उसको दबाने का प्रयास किया था, ठीक है दोस्तों। निकलसन दबाने का प्रयास नेतृत्व किया और युद्ध दबाने का प्रयास, और युद्ध दबाने का प्रयास अंग्रेज किया था। उस अंग्रेज का नाम था निकलसन और हडसन, तो यह याद रखना है, तो यह याद रखना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कानपुर वाले। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। तो नाना साहब का क्या नाम था? धुरंतु पंत। नाना साहब को क्या कहा जाता? धुरंतु पंत। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, नाना साहब को धुरंधु पंत कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और तात्या टोपे को क्या कहा जाता था? तो तात्या टोपे का नाम था, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है दोस्तों। और 1857 की एक पुस्तक भी है। तो 1857 का एक पुस्तक भी लिखा गया है, उसका नाम है 1857 की क्रांति को। पहले ये जाने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो दोस्तों याद रखिए, बीडी सावरकर 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने। और एक चीज और था कि यह प्रथम विद्रोह था। यह कौन विद्रोह था? प्रथम विद्रोह था, डीएसपी के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये याद रखना। तो दोस्तों यहाँ तक हम आपको बता दिए, एक पुस्तक था 1857 की क्रांति, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हमने जो भी बताया वो आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको खराब लगे, अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों भी शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट कीजिए कि हम आगे बढ़ें, फिर नए नए वीडियो लेकर आए। ये फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोग के बीच। तब तक के लिए पूरा देखिए। जय हिंद।